अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ घर में मौजूद दो चीज़ों से एक ऐसा ज़बरदस्त क्लीनर बनाना शेयर करूंगी कि जिससे आपके चूल्हे से लेकर आपकी फ्रिज तक किचन में मौजूद हर चीज़ बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगी। आपको कोई केमिकल यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। काउंटर टॉप, स्टोव, उसकी बैक साइड और किचन में यूज़ होने वाले तमाम गैजेट्स और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप उसके साथ बहुत ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आपकी किचन की जो काउंटर टॉप है यूज़ हो चुकी है और यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स वगैरह बिखरे हुए हैं। चूल्हे के ऊपर भी चाय वगैरह गिरी हुई है, जल चुकी है, जिसको नॉर्मली क्लीन करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए किसी केमिकल की या बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से रगड़ने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ जो क्लीनर शेयर करूँगी वो इसको बगैर रगड़े ही साफ़ कर देगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सा कपड़ा या स्पॉन्ज आपको क्लीनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। किचन में हम टॉवल्स यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के और किचन के रुमाल यूज़ करते हैं। तो जो बेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे बहुत ही आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। और अगर आप चूल्हा वगैरह साफ़ करेंगे तो उसके ऊपर लाइनें सी धब्बे से नज़र नहीं आएंगे, ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है और उसमें 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब सबसे पहले उसमें हम डिश वॉश लिक्विड ऐड करेंगे। जितने कप पानी लेना है उतने चम्मच ही डिश वॉश लिक्विड ले लेना है। ये झाग भी बनाएगा और चिकनाई को भी ख़त्म करेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो सिरका है। सफ़ेद सिरका आमतौर पर हर घर के किचन में मौजूद होता है। तो ये भी हम 3 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे। ये डीप क्लीनिंग करता है और जो काम आपका डिश वॉश लिक्विड नहीं करेगा ये वो भी कर देगा। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने एक स्प्रे बोतल में ऐड कर ली हैं और आपका ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया है, जिसको आप मेरे तरीके से यूज़ करेंगे। ये पहले मैं टॉवल और ये इस तरह के स्पॉन्ज यूज़ करती थी, जिससे क्लीनिंग तो हो जाती थी लेकिन बाद में उसमें नीटनेस नहीं आती थी। तो उसकी बजाय अगर आप इस तरह का स्पॉन्ज यूज़ करें, ये काफ़ी बड़ा भी होता है और थोड़े से स्ट्रोक लगाने से ही इससे अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा है। ये भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको परचेज़ करें। सबसे पहले जहाँ पे आपने क्लीनिंग करनी है किसी भी सॉफ्ट कपड़े के साथ उस जगह पे गिरे हुए फूड पार्टिकल वगैरह को साफ़ कर लें, ताकि हम जो क्लीनर अप्लाई करें वो अच्छे से अपना काम कर ले। इसी तरह से चूल्हे के स्टैंड हटा के तो इसको फ्री कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपना जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो स्प्रे करेंगे। स्प्रे बोतल में डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ही इक्वली स्प्रे हो जाता है और क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपका ये जो क्लीनर 3 कप से हमने पानी से तैयार किया है, ये 2 हफ्ते के लिए पूरे किचन के लिए काफ़ी होगा। इस तरह से इसको स्प्रे करके 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। जहाँ जहाँ भी काउंटर टॉप पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी के साथ काउंटर टॉप भी साफ़ करती हूँ, स्टोव को भी इसी से साफ़ करती हूँ और जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की किचन में यूज़ होती हैं उनके ऊपर हल्का सा स्प्रे करके या वही स्पॉन्ज इसके साथ गीला करके उसके ऊपर फेर देने से शाइन भी ज़बरदस्त आ जाती है। ये स्टैंड जो हैं अगर तो ये ज़्यादा गंदे हैं तो इनको अलग से वॉश कर लें, अदरवाइज़ इनको रोज़ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब 5 मिनट के बाद स्पॉन्ज के साथ स्टोव की बैक साइड मैंने क्लीन की है और ये काउंटर टॉप जहाँ पर मैंने स्प्रे किया था उसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ रही है। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा आपको रगड़ने मलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको एक दफ़ा इसके ऊपर इस तरह से फेर देंगे। जौन सी भी जगह, जौन सी भी चीज़ आपने क्लीन करनी है, ये स्पॉन्ज उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देगा, कोई लाइनें, कोई निशान नहीं छोड़ेगा। ये देख सकते हैं आप। और अब स्टोव की तरफ आते हैं। उसके लिए रब करने के लिए ये जाली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कल अपनी वीडियो में बनानी सिखाई थी कि बगैर सुई धागे के आप इसको किस तरह से 1 मिनट में रेडी कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं। झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। पहले इससे मैंने स्क्रब कर लिया है ताकि स्टोव पे कोई लाइन वगैरह ना लगे। और अब इस जो स्पॉन्ज है बड़ा वाला, उसके साथ मैंने इसको जस्ट पोंछ दिया है और इसको दोबारा से वॉश करके यहाँ रख दिया है। अब किचन की आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना क्लीन है और कितना शाइन कर रहा है। ज़रा सी मेहनत की ज़रूरत होती है, चीज़ें जगमगा उठती हैं। वीडियो पसंद आए तो